मित्तल ने अपने सबसे बड़े राज को छुपाने के लिए एक ऐसा हिडन ऑफिस तैयार किया था जिसके बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। बाहर से वह जितना साफ सुथरा और ईमानदार बिजनेसमैन दिखता था, अंदर से उतना ही गहराई में जाकर उसने अपने कई ऐसे राज दबा रखे थे जो अगर कभी बाहर आ जाते तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती। उसी हिडन ऑफिस में उसकी फर्म के सारे गुप्त रिकॉर्ड्स, लेन देन की फाइलें और कुछ ऐसे दस्तावेज रखे हुए थे जिनका संबंध सीधे संजय और कृष से जुड़ा हुआ था। संजय और कृष का नाम जैसे ही इस पूरे मामले में सामने आया, विद्या के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पहले से कुछ शक तो था, लेकिन जब उसे असली डॉक्यूमेंट्स और सबूतों की झलक मिली तो उसके अंदर एक अलग ही तरह की बेचैनी और गुस्सा भर गया। उसे समझ आ गया था कि यह मामला सिर्फ एक साधारण बिजनेस या फैमिली डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। विद्या ने बिना समय गंवाए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में वो सारे दस्तावेज इकट्ठा करने शुरू कर दिए जिनसे वह आगे जाकर किसी को भी फंसा सकती थी या सच्चाई को अपने तरीके से पेश कर सकती थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि अगर समय रहते उसने यह खेल नहीं बदला तो आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। उधर मित्तल अपने प्लान को बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ा रहा था। उसने कृष को अपने जाल में फंसाने के लिए एक नया ऑफर दिया। उसने कृष से कहा कि अगर वह फर्म के सारे जरूरी रिकॉर्ड्स और अंदरूनी डाटा उसे सौंप देता है तो बदले में वह उसे हिडन ऑफिस की चाबी देगा, जहां वह खुद जाकर देख सकेगा कि असली ताकत और असली खेल किसके हाथ में है। कृष के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि वह भी मजबूर हो गया था। उसे लग रहा था कि शायद इस चाबी के जरिए वह कुछ ऐसा हासिल कर लेगा जो अभी तक उसकी पहुंच से बाहर था। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि ये चाबी सिर्फ एक दरवाजा खोलने वाली चीज नहीं है, बल्कि उसके लिए एक और बड़े जाल की शुरुआत थी। जैसे ही मित्तल और कृष के बीच यह सौदा लगभग तय हुआ, दूसरी तरफ विद्या ने भी अपनी चाल तेज कर दी। उसे किसी भरोसेमंद इंसान के जरिए यह जानकारी मिल चुकी थी कि हिडन ऑफिस का असली कनेक्शन अभीरा से जुड़ता है। यह सुनकर वह और भी ज्यादा सतर्क हो गई। उसने सोचा कि अगर वह सही समय पर अभीरा को इस खेल में फंसा दे तो पूरा मामला एक अलग ही दिशा में चला जाएगा और असली शक किसी और पर चला जाएगा। विद्या ने बहुत सोच समझकर एक प्लान तैयार किया। उसने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से व्यवस्थित किया कि जब भी वह उन्हें किसी के सामने पेश करे तो पूरा दोष सीधे अभीरा पर आ जाए। उसका मकसद साफ था, सच चाहे जो भी हो, लेकिन जिम्मेदारी किसी और के सिर पर आनी चाहिए। जैसे ही यह साजिश पूरी तरह तैयार हुई, विद्या खुद उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अभीरा के पास पहुंच गई। उस समय अभीरा बिल्कुल भी इस बात से अनजान थी कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वह उसके खिलाफ इतना बड़ा खेल खेल चुका है। विद्या के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब खेल उसके हाथ में आ चुका है। अभीरा ने जैसे ही डॉक्यूमेंट्स देखे, उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब उसके सामने क्यों लाया गया है, लेकिन विद्या ने बहुत ही चालाकी से बातों को इस तरह मोड़ा कि हर चीज का इशारा अभीरा की तरफ जाने लगे। वह धीरे धीरे उसे यह महसूस कराने की कोशिश कर रही थी कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं उसका भी हाथ हो सकता है, या फिर वह अनजाने में इसका हिस्सा बन चुकी है। इसी बीच मित्तल अपने हिडन ऑफिस में बैठकर अगले कदम की योजना बना रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक बिजनेस गेम नहीं था, बल्कि एक पावर गेम था जहां हर खिलाड़ी को सिर्फ इस्तेमाल किया जाना था। कृष को उसने पहले ही अपने जाल में उलझा लिया था और अब उसकी नजर विद्या और अभीरा पर थी। कृष जब हिडन ऑफिस की चाबी हाथ में लेकर पहुंचा तो उसके मन में उत्साह भी था और डर भी। उसे लग रहा था कि शायद अब वह उन सभी सवालों के जवाब पा लेगा जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का माहौल देखकर वह कुछ पल के लिए ठहर गया। वहां रखे हुए फाइलों के ढेर, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कुछ ऐसे सबूत थे जो सीधे बड़े बड़े नामों को हिला सकते थे। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी इस खेल का एक मोहरा बन चुका है। मित्तल ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था ताकि वह उसकी जरूरत के काम पूरे कर सके। उधर अभीरा लगातार खुद को इस पूरे मामले से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विद्या की बातों ने उसे अंदर से हिला दिया था।
उसे लगने लगा था कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी गलतफहमी उसके खिलाफ बनाई जा रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, हर किरदार अपनी-अपनी चाल चल रहा था। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मित्तल की चालें, विद्या की साजिश, कृष का फंसना और अभीरा की उलझन, ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान बनने वाला था जो हर रिश्ते को हिलाकर रख देगा। आने वाले समय में सच और झूठ के बीच की यह लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, जहां हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक नई जंग लड़नी पड़ेगी और हर कदम पर नया राज खुलने वाला था।